अमीर, गरीब, मिडिल क्लास। दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम पूरे दिन भर में यूज करते हैं और कहीं ना कहीं सुन भी लेते हैं, स्पेशली हमारे सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग जो कहते हैं हम तो जी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। वैसे ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। खैर, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कभी हमारे मन में ये विचार तो जरूर आया होगा कि कौन होते हैं ये अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, कितना कमा लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, कितना कमा लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वैसे अमीर, गरीब और मिडिल क्लास की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है। अलग अलग सर्वेज, रिसर्चर्स, ऑथर्स अलग अलग डेफिनेशन देते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी भारत के लोगों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस अपने आप को इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च सेंटर, थिंक टैंक और फैक्ट टैंक बताता है। अगर आप प्राइस के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस एक साल की हाउस होल्ड इनकम कितनी है इसके हिसाब से 4 कैटेगरीज देता है। सबसे ऊपर आते हैं हमारे अफ्लुएंट, उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास, फिर एस्पायरर्स और सबसे नीचे आते हैं हमारे डेस्टिट्यूट। अगर हम कहते हैं कि हम अफ्लुएंट है तो उसका मतलब है कि हमारा हाउस होल्ड इनकम एक साल की 30 लाख से ज्यादा है। अगर हम मिडिल क्लास हैं तो इसका मतलब है कि 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हमारी हाउस होल्ड इनकम है एक साल की। वहीं पर अगर हमारी हाउस होल्ड इनकम 1.25 लाख और 5 लाख के बीच में है तब आते हैं जी हम लोग एस्पायरर्स की कैटेगरी में। और अगर 1.25 लाख से सालाना हाउस होल्ड इनकम हमारी कम है या फिर उसके बराबर है तो हम आएंगे जी डेस्टिट्यूट की कैटेगरी में। ओ हाँ, एक और बात, 2004-5 में जहां पर मिडिल क्लास लोगों की आबादी थी देश के 14%, वहीं पर 2020-21 में ये हो गए हैं 31% और अनुमान ये है कि 2047 तक मिडिल क्लास की आबादी हो जाएगी देश में 63%, जिसका मतलब ये है कि डेस्टिट्यूट और एस्पायरर्स कैटेगरी के लोग और भी ज्यादा कमाएंगे, मिडिल क्लास की कैटेगरी में आएंगे। और मिडिल क्लास की कैटेगरी के लोगों को देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग जो एस्पायरर्स हैं, डेस्टिट्यूट हैं, इनके कंपैरिजन में ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं, ज्यादा सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और हम लोग टैक्स भी पे करते हैं। तो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग जिनका टैक्स, हमारा टैक्स सरकार को देश चलाने के काम में भी आता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद आप ये चीज तो जरूर कहोगे कि रजनी, एक साल में जहां पर एक हाउस होल्ड की कमाई 5 लाख है और दूसरे हाउस होल्ड की कमाई 30 लाख है, जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी एक ही कैटेगरी में रखा है। दोस्तों, प्राइस के आईज 360 डिग्री सर्वे के इस चार्ट को देखिए, जिसमें इन्होंने और भी ज्यादा कैटेगरीज में हाउस होल्ड इनकम के अनुसार इन्हें डिवाइड किया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग 5 लाख से 15 लाख की कमाई वाले हाउस होल्ड सीकर्स की कैटेगरी में, 15 लाख से 30 लाख वाले स्ट्राइवर्स की कैटेगरी में, 30 लाख से 50 वाले नियर रिच हाउस होल्ड है, 50 लाख से 1 करोड़ वाले शेयर रिच, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले क्लियर रिच और 2 करोड़ से ऊपर वाले हैं सुपर रिच। खैर, ये तो हमने बात कर ली कि कितनी कैटेगरीज हैं और हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी हाउस होल्ड इनकम पर ईयर कितनी है और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं प्राइस के अनुसार। लेकिन एक और बात जानने लायक है कि इनके एक और डेटा के अनुसार वेस्टर्न रीजन्स, हमारे देश के जो पश्चिमी भाग है वहां पर सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। वेस्टर्न रीजन में ही सुपर रिच लोगों के 44% लोग पश्चिमी भाग में ही रहने वाले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, ये 5 स्टेट्स भारत की सबसे अमीर स्टेट्स हैं। इन 5 स्टेट्स में ही देश के शेयर रिच कैटेगरी के 57% लोग, क्लियर रिच कैटेगरी के 51% लोग और नियर रिच कैटेगरी के 44% लोग रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भारत की सबसे गरीब 5 स्टेट्स में आती हैं। इन स्टेट में डेस्टिट्यूट कैटेगरी के 44% हाउस होल्ड मिल जाएंगे।
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2075 तक यह अनुमान लगाया गया है कि हम लोग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में लोग और ज्यादा कमाएंगे और इसका अनुमान भी लगाया जा चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमें बस ये जानना था कि हम लोग अमीर, गरीब, मिडिल क्लास और भी बाकी कैटेगरीज में कहां स्टैंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप भी कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे एनर्जेटिक, स्टे क्यूरियस। ओके, बाय।